आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ATG क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। यहाँ हम लोग वर्णमाला को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी TET और सीटेट दोनों एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब वर्णमाला क्या है? हम लोग जानते हैं जैसे किसी दीवार को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। तो जब ईंटों को एक क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो हमें एक दीवार मिलती है। तो उसी प्रकार वर्णों को जब एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला दो प्रकार के वर्णों से मिलकर बनी है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की जो संख्या है वह कितनी होती है? तो 11 होती है। अब स्वर के बाद आता है व्यंजन। व्यंजन क्या है? क्योंकि स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी, वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे। लेकिन व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला है कि स्वर होते कितने प्रकार के हैं? तो स्वर जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो जो ह्रस्व स्वर है वह किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर की जो परिभाषा है ये रही कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है या जिनको बोलने में छोटा बोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की जैसे होता क्या है कि जब हम वर्णमाला पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो ये जो छोटा बोला जा रहा है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर का एक दूसरा भी नाम है क्या? इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। तो याद रखिएगा, मूल स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो वह भी 4 हैं। और मूल स्वर और ह्रस्व स्वर में कोई अंतर है? तो इनके बीच कोई अंतर नहीं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। अगला है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है या जिनको बोलने में बड़ा बोला जाता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वह 7 होती है। तो इन दोनों को मिलाकर जो स्वरों का योग हो जाता है 11। तो कुल स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। अब आता है प्लुत स्वर। ये क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में इन दोनों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। या दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? इनका प्रयोग कब किया जाता है? किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओम। तो इन सब जगहों पे क्या है? प्लुत स्वर का प्रयोग होगा। अब इनका उच्चारण स्थान जान लेते हैं स्वरों का। तो जो अ और आ है इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, अ, आ। फिर जो ई और ई है उनका स्थान है तालु से। और जो ऊ है और ऊ है, री जो है, इनका जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा से होता है। और जो ऊ है और बड़ा ऊ है उनका स्थान ओष्ठ से है। यानी कि ऊ और ऊ इनका स्थान जो है ओष्ठ से है। और ए और आय जो है इनका स्थान जो है कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है इनके उच्चारण में, ए और आय को बोलने में। ओ और औ जो है उनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट। और अगला है अनुस्वार। अनुस्वार जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। यानी वायु मुख से भी निकलेगी और नाक से भी एक साथ निकलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है।
और अनुस्वार हम लोग जानते हैं, जो किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगा देते हैं वही क्या है, अनुस्वार है। यह स्वरों के बाद प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है, तो वह स्वर के बाद प्रयोग किए जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान नासिका, नाक से होता है। उदाहरण जैसे है अंगद, अंगूर, कंघा और कंठ। नेक्स्ट है विसर्ग। तो विसर्ग, इनका भी प्रयोग कब किया जाता है, स्वर के बाद किया जाता है। यहाँ प्रयोग रहेगा, तो इनका प्रयोग कब किया जाता है, स्वर के बाद इनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, और इनका जो उच्चारण है ह की तरह होता है। जो विसर्ग है उसका जो उच्चारण होता है वह ह की तरह होता है। जैसे दुख, मनः कामना, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। और स्वरों का एक दूसरा नाम भी है, यानी स्वरों को और भी एक नाम से जानते हैं, मात्राओं के नाम से। तो स्वरों का एक अन्य नाम मात्रा भी है। अ की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है, यानी जो अ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, या उसकी मात्रा जो है गिनी नहीं जाती है। तो इस वजह से जैसे स्वरों की संख्या तो 11 हो गई, तो मात्राओं की संख्या अ को यदि छोड़ दिया जाए तो कुल मात्राओं की जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी, तो मात्राओं की कुल संख्या 10 हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।